नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11 है समरूपता और एक्सरसाइज 11.1 नॉर्मल परिचय है। उसके बाद में देखो 11.2, ये पूरी प्रश्नावली आपके थेल्स प्रमेय पर आधारित है। थेल्स प्रमेय आपको पिछले वीडियो में बता दी थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय क्या होती है? थेल्स प्रमेय का कथन मैं बोल रहा हूँ। किसी त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इस भुजा BC के समांतर एक रेखाखंड खींच लिया, वो इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्स प्रमेय। पूरी प्रमेय आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो इससे पूर्व का वीडियो है उसमें जाके आप देखना। अब देखो, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है। D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC, DE और BC समांतर है। मतलब थेल्स प्रमेय का ही कथन है। आगे देखो, फर्स्ट AD बराबर 6 सेमी, DB बराबर 9 सेमी, AE बराबर 8 सेमी और AC बराबर आपको ज्ञात करना है। देखो इस चित्र में AD कितनी है? 6। BD कितनी है? 9। ये 6 है, ये 9 है। AE कितनी है? 8 और EC कितनी है हमें ज्ञात करना है। यही है। अब देखो इसमें क्या होता है थेल्स प्रमेय से। त्रिभुज ABC में DC समांतर BC है, DE समांतर BC है, तो AD बटावा BD बराबर AE बटावा EC, AE बटावा EC। यहाँ पे पूरा AE का मान दे रहा है, AC का मान पूछा है, पूरा AC का। हम यदि EC ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास EC और AE को जोड़ेंगे तो किसका मान आएगा? AC का मान आएगा। तो देखो EC कारण आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय या प्रमेय 11.1 से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय का कथन एक बार और सुनो। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। AD का मान 6, BD का मान 9, AE का मान 8, CE का मान CE या EC। अब देखो पक्षांतरण करो, 6 EC बराबर 9 इंटू 8, EC बराबर 9 इंटू 8 बट्टावा 6 का भाग 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 का भाग 4 बार। EC बराबर 12 सेमी, EC 12 है। और अब देखो EC 12 सेंटीमीटर है, हमें ज्ञात करना है AC बराबर AE प्लस EC। AE का मान 8 प्लस 12 और 8 कितना होता है? 20 सेमी। हमारे मान आ गया AC का। तो देखो AD बटावा BD बराबर 4/13, AC बराबर 20.4 सेमी, CE या EC बराबर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो चित्र में लिख रहे हैं हम AD का मान 4, BD का मान 13, AC टोटल है 20.4 पूरी है यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो आपको कल प्रमेय के बाद में बताया था, प्रमेय के बाद में ये बताया था कि थेल्स प्रमेय है, उसमें आप AD बट्टा BD लेते हैं तो आपको AE बट्टावा EC लेना है। यदि आपने AD बट्टा पूरा AB ले लिया तो आप AE बट्टावा AC पूरा ले सकते हो। तो हम इससे करेंगे। देखो त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से देखो कैसे होगा। AD बटावा पूरा ले लिया हमने AB बराबर AE
बटावा AC पूरा। AD का मान देखो कितना है 4 बटावा AB का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। AB बराबर क्या होगा AD प्लस BD बराबर पूरा हो जाएगा AB। कितना हो गया 4 प्लस 13 और 4 17 सेमी। AB का मान AB की जगह हमने लिख दिया 17। AE ज्ञात करना है हमें AC का मान कितना है 20.4। चित्र में देख सकते हो AC AE गुणा 17 तो हो जाएगा 17 AE बराबर 4 इंटू 20.4। 17 AE बराबर गुणा करो 4 चौक 16 का 6 असल का 1 4 दूनी 8 81.6। AE बराबर 81.6 बटावा 17। AE बराबर 4 और 8 4.8 सेमी। AE का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है CE का मान। किसका मान ज्ञात करना है CE का। तो AC बराबर क्या होगा AE प्लस CE। AC का मान 20.4 AE का मान 4.8 प्लस CE बराबर 20.4 माइनस 4.8। CE बराबर 14 में से 8 घटाया 6.1 यहाँ पे 9 में से 4 घटाया 5 1 15.6 सेमी। ये हो गया हमारे मान CE का। 3 देखो AD बटावा DB या BD बराबर 7/4 AE बराबर 6.3 सेमी और आपको AC का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो AD 7 है BD 4 है। AD 7 है BD 4 सेमी। AE 6.3 सेमी है। AE 6.3 सेमी है और आपको ज्ञात करना है AC का मान। तो देखो त्रिभुज ABC में थेल्स परमे से त्रिभुज ABC में थेल्स परमे से क्या होगा AD बटावा पूरा लेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें AC का मान ज्ञात करना है। AC का मान ज्ञात करना है तो AC के लिए हम पूरा लेंगे। तो देखो AB पूरा बराबर AE बटावा AC। AD का मान देखो 7 AB का मान ज्ञात करो। यहाँ पे AB बराबर क्या होगा AD प्लस BD। AD का मान 7 प्लस 4 बराबर 11 सेमी। 11 बराबर AE का मान 6.3 बटावा AC ज्ञात करना है हमें। AC को वज्र गुणा 7 AC बराबर 11 इंटू 6.3। AC बराबर 11 इंटू 6.3 बटावा 7 का भाग देखो AC बराबर 11 इंटू 9 7 63 1 के बाद में दशमलव 0.9। AC बराबर 99 पॉइंट से गुणा किया तो ये पॉइंट सेमी। इस प्रकार AD का मान 4x माइनस 3। AD की जगह देखो 4x माइनस 3। AE 8x माइनस 7। 8x माइनस 7। BD 3x माइनस 1। CE 5x माइनस 3। देखो आपको लग रहा है थेल्स परमे की तरह ही है। ऊपर कथन दिया है कि त्रिभुज की एक भुजा के दूसरी भुजा समांतर है। BC और DE समांतर है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड से दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये लिखा हुआ आपके AD का मान। त्रिभुज ABC में थेल्स परमे से देखो थेल्स परमे क्या होगी AD बटावा BD बराबर AE बटावा CE। कारण थेल्स परमे ये लिखा रहा। AD का मान 4x माइनस 3 बटावा 3x माइनस 1 बराबर 8x माइनस 7 बटावा 5x माइनस 3। वज्र गुणा करो 4x माइनस 3 इंटू
5x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7। द्विपद का गुणा द्विपद से करने के लिए प्रथम द्विपद के प्रत्येक पद से द्वितीय द्विपद को गुणा किया जाता है। 3x से गुणा कर दिया, 8x माइनस 7 को माइनस के 1 से गुणा कर दिया, 8x माइनस 7 को। द्विपद व्यंजक है, उसका द्विपद से गुणा करना है तो प्रथम द्विपद के प्रत्येक पद से द्वितीय द्विपद को गुणा किया जाता है। अब देखो 5 चौक 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 तरी 12x माइनस 5 तरी 15x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 8 तरी 24 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 तरी 21x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 7। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स के पदों को सभी को एक पक्ष में, यहाँ 20x स्क्वायर 12 और 27x 15x 12x और 15x 27x प्लस 9 बराबर 24x स्क्वायर माइनस 12 21 और 8 29x प्लस 7 एक पक्ष में, 24x स्क्वायर उस पक्ष में लेके जाओ, 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर माइनस का 29x प्लस का 27x प्लस का 7 माइनस का 9 बराबर 0। अब 24 में से 4x स्क्वायर 29 में से माइनस का 2x और यहाँ पे माइनस का 2 बराबर 0। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0, 2 का पक्षांतर 0 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो इसके 2 हल होंगे। द्विघात त्रिपद व्यंजक का हल होता है, द्विघात त्रिपद व्यंजक को आपको हल करना है तो उसका हल होगा बाह्य पदों का गुणा और जोड़ने पर मध्य पद के बराबर, गुणा करने पर तो बाह्य पद, जोड़ने पर मध्य पद। तो देखो क्या टुकड़े होंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1 बराबर 0, गुणा करो 2 एकम 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और जोड़ने पर माइनस का x। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो में से 2x कॉमन आ रहा है, बचा क्या x माइनस 1, इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। 2 कंडीशन आ गई, दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, 2x प्लस 1 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। पक्षांतर करो, x बराबर कितना होगा माइनस 1 बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 2 और या x बराबर क्या हो जाएगा 1। x का मान ज्ञात करना था, यही हल। तो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबीएसी पर क्रमशः डी और ई 2 बिंदु स्थित हैं। निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से डीई समांतर बीसी होने एवं नहीं होने की जानकारी आपको बतानी है। त्रिभुज एबीसी डी और ई बिंदु इस प्रकार है, देखो किस प्रकार है कि AB 12 सेमी, AB पूरा 12 सेमी, AB AD 8 सेमी, AD 8 सेमी, AE 12 सेमी और AC टोटल AC कितनी है 18 सेमी। तो देखो थेल्स प्रमेय से अभी हम ये नहीं बता सकते कि इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी या नहीं लगेगी। यदि थेल्स प्रमेय हम लगाएं और LHS RHS बराबर आए तो हम कहेंगे थेल्स प्रमेय इसमें लागू होती है, तो ये दोनों भुजाएं समांतर होगी। यदि थेल्स प्रमेय लागू नहीं होती है तो ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होगी। तो देखो थेल्स त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से देखो AD बटावा AB बराबर AE बटावा AC। AD का मान 8/12 बराबर 12/18। 4 का भाग 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 का भाग 4 3 12,
6 का भाग जा रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18। LHS बराबर RHS। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर होगी BC के। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम ये है कि यदि किसी भुजा पर दो बिंदु हों, दो भुजाओं पर, और वो समान अनुपात में हों, तो रेखाएं, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो ये दोनों DE और BC आपस में क्या है? समांतर है। इसे आगे के सेम ही वर्सन है, आपको स्वयं करना है। प्रश्न संख्या 3, दी गई आकृति में OA, OB, OC क्रमशः OA, OB और OC OC पर क्रमशः LM व N बिंदु इस प्रकार है। देखो किस प्रकार है कि LM समांतर AB, LM और AB समांतर हैं, और MN और BC समांतर है। आपको सिद्ध करना है कि LN और AC क्या होगा? समांतर होगा। तो देखो दिया है त्रिभुज ABC में LM समांतर AB व MN समांतर BC है। सिद्ध करना है, मैं देखो LN समांतर होगा AC के। रचना की जरूरी नहीं है, उत्पत्ति देखो। त्रिभुज AOB में थेल्स प्रमेय से, AOB में थेल्स प्रमेय से देखो OL बटावा AL बराबर OM बटावा BM। देखो शीर्ष ये है, दिया है हमने थेल्स प्रमेय कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो OL बटावा AL OM बटावा BM। अब इस त्रिभुज BOC में भी थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज समीकरण नंबर 1, BOC में थेल्स प्रमेय से देखो OM बटावा BM बराबर ON बटावा CN, OM बटावा BM और ON बटावा CN या NC। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से देखो OM बटा BM के भी ये बराबर है और OM बटा BM के भी ये बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। OL बटावा AL बराबर ON बटावा CN। अब देखो OL बटावा AL और ON बटावा CN ये बराबर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से दोनों भुजाएं क्या होगी? आपस में समांतर होगी। थेल्स प्रमेय के विलोम से आगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? LN समांतर हो जाएगी AC के। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इति सिद्धम। संख्या 4, त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहले तो देखो त्रिभुज ABC में AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है। ये बिंदु D है, ये बिंदु E है। इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर CE, BD और CE आपस में बराबर है। D को मैंने मिला दिया। कोण B और कोण C भी बराबर है, कोण B और कोण C भी आपस में बराबर है। आपको दर्शाना है कि DE और BC आपस में क्या है? समांतर है। DE और BC समांतर है, तो देखो दिया है त्रिभुज ABC में BD बराबर CE व कोण B बराबर कोण C है। सिद्ध करना है या दर्शाना है? आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? DE समांतर BC सिद्ध करना है या दर्शाना है की बात है। अब रचना की जरूरी नहीं है, उत्पत्ति देखो कैसे होगा ये हल।
देखो इस कोण के सामने की भुजा AB और B के सामने की भुजा AC, समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती है। ये दोनों भुजाएं समान है, इसमें से ये दोनों समान भुजाएं माइनस कर देंगे तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और फिर थेल्स प्रमेय से इसके बटाव में ये, इसके बटाव ये, दोनों आपस में बराबर होगी। देखो उपपत्ति, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C, कारण दिया है। कोण B बराबर कोण C है तो B के सामने की भुजा AC बराबर हो जाएगी हमारे AB के। समीकरण नंबर 1, कारण समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती है, समान होती है। और देखो क्या दिया है, BD बराबर CE, कारण दिया है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर AC माइनस BD, LHS में से LHS घटा दी, RHS में से RHS घटाओ। AC में से BD घटाया तो क्या बच गया, AD। AC माइनस BD, इसमें देखो चेंज करना है। AB को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, AB और इस तरफ लिख दिया AC, AB और इस तरफ लिख दिया AC। अब घट जाएगा, देखो AB में से BD घटा दिया तो क्या बच रहा है, AD। और AC में से CE माइनस कर दिया हमने तो क्या बच रहा है, AE। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। दोनों भुजाएं बराबर है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखो इससे आगे की 2 विधि हैं। एक तो इस समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। इस पूरे बड़े त्रिभुज में और इस छोटे त्रिभुज में कोण एक उभयनिष्ठ कोण है, तो बाकी के दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गया। यदि संगत कोण समान है तो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। एक दूसरी विधि ये है कि इस त्रिभुज में AD बटा BD और AE बटावा CE आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होगी तो हम कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो हल करना है आपको। देखो AD बटावा AE, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर देखो भाग AD बटावा LHS में BD का, AD बटा BD, RHS AE बटावा CE, AE बटावा CE, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, BC समांतर किसके होगी, DE के, या DE समांतर BC, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि DE समांतर होगी BC के, इति सिद्धम। में DE समांतर BC, DE देखो DE समांतर BC, CD समांतर EF, CD और EF ये दोनों समांतर है। आपको सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर AB प्लस AF। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो दिया है DE समांतर BC तथा CD समांतर EF है, इतना ही दिया है हमें, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF। देखो इस प्रकार का तो हमारे पास कोई प्रमेय नहीं है, तो AD को मैं क्या लिखूंगा, AD स्क्वायर को AD इंटू AD बराबर AB इंटू AF। अब AD बटावा एक और स्थानांतरण करो, AB बराबर AF बटावा AD, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो AD पूरा बटावा AB ये बड़े वाले त्रिभुज में AD बटा AB, तो इधर क्या हो जाएगा AE बटा AC। इसी प्रकार इसमें लो छोटे त्रिभुज ADC में
ए डी सी में ए एफ और ए डी, ए एफ और ए डी, ए ई और ए सी, ठीक है, ए ई और ए सी। अब देखो उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स परमे से, थेल्स परमे से कौन सी भुजाएं समांतर हैं? डी ई समांतर हैं बी सी के, दिया है हमें डी ई बी सी के समांतर हैं। तो देखो ए डी बटावा पूरा ए बी बराबर ए ई बटावा सी ई। देखो इसकी ए डी और पूरी ए बी, ए ई और पूरी ए सी। समीकरण नंबर 1 देखो इस प्रकार तो आ गया। यदि इसी के बराबर में ये लिखूं तो दोनों सेम हो जाएंगे। इसी के बराबर ये देखो ए ई बटावा ए सी पूरी। त्रिभुज कौन सा? ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में थेल्स परमे से, थेल्स परमे से कौन सी समांतर हैं? सी डी समांतर ई एफ, सी डी और ई एफ समांतर है। तो देखो सी डी और ई एफ, तो ये हो जाएगा ए एफ बटावा ए डी पूरा बराबर ए ई बटावा सी ई। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ए ई सी ई आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ए डी बटावा ए बी बराबर ए एफ बटावा ए डी, गुणा करो, ए डी को ए डी से गुणा किया तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था हमें। पहले तो इसको स्क्वायर है उसको आप हल करना इस प्रकार, और ये हमारी सुविधा के लिए यहाँ पे देखो हल किया हमने और बाद में सिद्ध कर दिया। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। आज इतना ही कराएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।